क्या हाल है विद्यार्थी लोग? सब बढ़िया? फॉर्म भर लिए? किसका? बेल्ट्रॉन का डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वैकेंसी आ रहा है अब बिहार में, वो प्रायः समझ लीजिए कि अब बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही आने वाला है प्रायः। और कई लगभग 4-5 साल से तो यही देख रहे हैं। कुछ डायरेक्ट भी हुआ था। हमको नहीं पहचाने क्या? आपका सर बोल रहे हैं, कृष्णा सर। और आज आपको हम बताएंगे कि कौन भरेगा इस फॉर्म को शॉर्टकट में। और आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये रहेगा कि जो बेल्ट्रॉन का जो डीईओ का जो वैकेंसी है, इसके एग्ज़ाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, क्या रहेगा इसका सिलेबस, पूरी जानकारी देंगे। इसी वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले जान लीजिए, जो बेल्ट्रॉन का जो वैकेंसी है ये लगभग हमको लग रहा है 19 के बाद आया है, जो 2024 में आया है। और बेल्ट्रॉन एक मेन पावर जो है बढ़ाने वाली कंपनी है, जो बाद में सरकार को अपने स्तर से लड़के प्रोवाइड करती है, लड़कियां प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, हम इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप यहाँ बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं उसकी कोई फ़ीस नहीं है। कितना फ़ीस है, कितना समय लगेगा तैयारी करने में, कब इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है, सब बताएंगे इसी वीडियो में। थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो इसको कौन भर सकता है। तो 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से, आप अगर आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस रखे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, 12th पास हो, और कंप्यूटर की आपको कम से कम 1 साल का नॉलेज होना चाहिए। या एक और कोई सब्जेक्ट था जिससे 400 घंटे की आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों आपको आना चाहिए। कन्फ्यूज मत होइएगा, फॉर्म भरने में लिखा हुआ था कि सिर्फ इंग्लिश से भी काम चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा, दोनों ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो सूची बनेगी ना, वो हिंदी टाइपिंग के आधार पर बनने वाली है। कौन सा कीबोर्ड पे करना है वो भी आगे बताते हैं। तो 12th पास, साथ में कंप्यूटर एकदम आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसके लिए तैयार हैं और आप इसका फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। फॉर्म भरने का डेट कब का जा चुका है, अभी आगे रहेगा, अभी टाइम है, तो आप इसको जल्दी से जल्दी भर लीजिए, देर मत करिए। चलिए बताते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा कि इसका सिलेबस क्या है, जिसके लिए आज हम स्पेशली आपको समझाने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है, और इसी के लिए आप आए हैं, ठीक है। और आप लोग भी जो है इसे कॉपी किताब लेके जाइए और तैयारी कर सकते हैं। तो 2024 का क्या सिलेबस रहने वाला है वो आपको आ गया इसके वेबसाइट पे। कीट कंप्यूटर फॉरबिसगंज से हम वीडियो बना रहे हैं और मैं हूँ आपका सर कृष्णा सर, ठीक है। और हम अब जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या कहता है। तो सीधे सीधे चलिए हम चलते हैं NIOS की वेबसाइट पे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि बेल्ट्रॉन का फॉर्म अगर आप भरते हैं तो उसमें क्या सिलेबस रहेगा वो भी बताएंगे। थोड़ा सा और हम कुछ आपको जानकारी दे दें इसमें। देखिए, तो इसका एक टारगेट बैच जो है वो हम शुरू कर रहे हैं 1 तारीख से, यानी 1 मार्च से इसका टारगेट बैच हम एक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें टाइम पास नहीं होगा, आपको स्पेशली जल्द से जल्द तैयार किया जाएगा कि आप एग्ज़ाम कैसे इसका निकाल सकेंगे। आपको हम बता दें 60 नंबर का इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको आंसर भी दिए जाएंगे। आप चूज कर सकते हैं कौन सही है और कौन गलत। तो इसके लिए हम टारगेट बैच में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम 2 महीने में आपको कंप्लीट ट्रेन कर देंगे। यहाँ बैठा के सीखना चाहते हैं तो बैठा के सिखाएंगे। हमारे ये पूरा कंप्यूटर सेंटर है फॉरबिसगंज में, ठीक है। आप यहाँ आके भी इसको सीख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब तो जिंदाबाद है। नेक्स्ट आता है कि इसकी ड्यूरेशन होगी, टारगेट बैच की जो ड्यूरेशन होगी वो 2 से 3 महीने का होगा। 2 से 3 महीने में फुल ट्रेंड आपको कर देंगे हम। क्या इसका सिलेबस रहेगा वो आप देखिए, कितना सारा सिलेबस पढ़ाना है वो आगे हम आपको बताते हैं। टाइम रहेगा हमारा 3 समय हमने ऑफलाइन वाले के लिए शुरू किया। सुबह 6 बजे, फिर शाम के 4 बजे और उसके बाद शाम के 5 बजे। तो 3 जो है हमारा टोटल जो है बैच टाइमिंग रहेगा, जिसमें कि हम आपको समय देने वाले हैं। इसके अलावा कोई और बैच खाली मेरा नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी सब बैच हमारा फुल है, क्योंकि ये मेरा कंप्यूटर सेंटर है। तो हम टारगेट बैच जो स्टार्ट किया उसमें हम बस 3 ही ऑप्शन आपको दे रहे हैं। सुबह 6 बजे, 4 बजे और शाम के 5 बजे 3 ऑप्शन आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम एक बैच में केवल और केवल 25 विद्यार्थी का ही एडमिशन लेंगे। वैसे हमारे पास कंप्यूटर टोटल 27 से 28 कंप्यूटर है, पर हम 25 स्टूडेंट को ही एक बैच में लेके चलेंगे, उससे ज़्यादा हम आपको इसमें नहीं लेने वाले हैं।
25 विद्यार्थी एक बैच ओनली, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। स्पेशल टीचर और हम खुद आपको ट्रेंड करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में तैयारी करवानी है, कैसे आपको एग्ज़ाम निकालना है। क्योंकि पिछले बार जब हमने जितने लोगों को हमने तैयारी करवाया था सभी का सिलेक्शन हो चुका, सभी जॉब में है। मिलवाएंगे आप लोग को, उन लोग जब आएंगे फॉरबिसगंज कहीं कहीं हैं तो आप लोग को मिलवाएंगे हम, ठीक है। तो आपको 25 स्टूडेंट हम लेंगे। फीस की अगर हम बात करें तो इसकी जो कोर्स फ़ी होगी वो बिना किसी मोल भाव के 2500 रुपया होगा, और अगर जॉब लग गई तो साथ में एक डिब्बा मिठाई। 2500 रुपया और एक डिब्बा मिठाई के साथ आप जो है आपका 2500 पहले लगेगा, और अगर आपकी जॉब सिलेक्शन हो जाता है तो एक डिब्बा मिठाई के तो हकदार हम ज़रूर हैं। तो 2500 रुपये इसकी जो टोटल कॉस्ट आने वाली है ऑफलाइन में, ऑनलाइन का कोई फीस नहीं है। ये 2500 रुपया आप लेके आइए, हमारे यहाँ पढ़ाई करिए, गारंटी कि हम आपको इसका पूरा तैयारी जल्द से जल्द करा देंगे एग्ज़ाम से पहले। क्योंकि बेल्ट्रॉन में क्या होता है ना कि पिछले बार तो एग्ज़ाम लेट कर दिया था लॉकडाउन की वजह से, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। अभी इसका जो जैसे ही आपका फॉर्म भरने का डेट समाप्त होगा, समझिए 1.5-2 महीना 3 महीना के अंदर में एग्ज़ाम ले लेगा। और एक बात जान लीजिए, बिना हथियार के मैदान में उतर के कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप बिना तैयारी के इसको फॉर्म भर दिए, सोचते बिना तैयारी का एग्ज़ाम दे देंगे, तो आपसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस भाग में मत रहिएगा। बिना तैयारी के एग्ज़ाम देना मतलब बिना हथियार के जंग में उतरने के बराबर होगा, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप नंबर ये रहेगा आपका 9470200063। कोई भी बात हो आप यूट्यूब चैनल पे हमारा कमेंट करके भी आप इसका जवाब ले सकते हैं, नहीं तो हमारा ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज करिए, हम आपको एक ग्रुप में ऐड कर देंगे। उस ग्रुप में बिल्कुल सेफ रहेंगे आप, कोई आपका नंबर ना दिखेगा ना किसी को आप देख पाएंगे। तो व्हाट्सएप पे आप हमको मैसेज करेंगे, कॉल बिल्कुल मत करिएगा, कॉल नहीं रिसीव करेंगे आपको तकलीफ हो जाएगी। तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, कोई भी आपकी क्वेरी हो मौका निकाल के उसका रिप्लाई हम देंगे या हमारे टीम के द्वारा आपको दिया जाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं, तो हमारा जो क्या इसका सिलेबस है और जिसके लिए आप यहाँ पे आए हैं, चले आते हैं हम उस विषय पे, ठीक है। और हमारा जो यूट्यूब का जो चैनल का नेम रहेगा, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे KIIT स्पेस कृष्णा, तो आपको पूरा जो है ये चैनल का नाम कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, अब हम बताते हैं कि इसका क्या सिलेबस रहना है। सीधे चलते हैं NIOS की वेबसाइट पे, जहाँ पे इसका सिलेबस दिया गया है और बहुत सारी चीज़ उस जगह पर दी गई है। चलिए तो हम सीधे आ जाते हैं NIOS की वेबसाइट पर। ये देखिए हमने NIOS का वेबसाइट जो है वो खोल लिया है, और इसी में जो डाटा एंट्री का जो ऑपरेटर का जो है उसमें 336 जो लेटर संख्या है उसमें आपको बताया गया है कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ना है आप ये जान लीजिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक फिर आप इसको निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा फर्स्ट रहेगा बेसिक कंप्यूटर, यानी बेसिक जो है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जो मूलभूत जानकारी होती है वो आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर क्या है, रैम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, SSD क्या है, CU MU ALU क्या होता है, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं, माउस में कितने बटन होते हैं, माउस के कितने एक्शन होते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी बेसिक कंप्यूटर के अंदर आपको आनी चाहिए। रैम रोम हार्ड डिस्क SSD इन सभी चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। बेसिक ऑफ कंप्यूटर ये पूरा हम आपको करवा के देंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसा अब तक हमने इस पर रिसर्च किया है तो हमें पता चला कि विंडोज़ XP से उठा रहा है, विंडोज़ XP से लेकर विंडोज़ 11 तक जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं उन सभी से जानकारी आपको लिया जाएगा। जैसे MS पेंट के बारे में, न्यू ओपन सेव एज कट कॉपी पेस्ट ना, अंडू रीडू, फाइल को कैसे बनाना, फोल्डर कैसे बनाना है, स्क्रीन सेवर कैसे लगाना, माउस सेटिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ की जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको आएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहने वाला है बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका के द्वारा डेवलप किया गया है, और उसके बारे में विन वर्ड, इसका दूसरा नाम है विन वर्ड, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो लगभग 1000 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिस्ट है मेरे पास, उसको पढ़ के आप याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बार अगर आपने वर्ड पढ़ लिया तो आपको सब कुछ याद रहेगा। और प्रायः इसमें उम्मीद है कि MS वर्ड 2007 से लेकर 2016 तक जितना है सबसे पूछेगा। इस बार 2010 से ज़्यादा संभावना है पूछने का। तो ये जो आपका रहेगा बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, ये आपको आना चाहिए। वर्ड में जैसे होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, उसके बाद आपका जैसे बहुत सारा उसमें मेन्यू सब होता है, उन सब की कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे।
नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है आपको फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, इसके बारे में आपको जानकारी होगा, जैसे कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्वायर वगैरह कैसे लिखना, इन सब चीज़ की जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। कलर चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो पूरा जो इसका लेआउट है वो आपको हम बताने वाले। मेल मर्ज संबंधी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, ये सभी MS वर्ड का ही पार्ट है। मेल मर्ज में आपको मेलिंग वगैरह संबंधी जो है बहुत सारी जानकारी दी जाती है, वो आपको आएगा। बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, यानी एक लाइन में समझ लीजिए तो MS एक्सेल का आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपको नहीं आता है तो फिर इस एग्जाम को पास करना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। तो MS एक्सेल आपको आना ही आना चाहिए। नेक्स्ट आपका रहेगा फॉर्मेटिंग वर्कशीट, एक्सेल के फाइल को ही वर्कबुक और उसको वर्कशीट भी हम कहते हैं, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। फार्मूला के बारे में आपको जानना पड़ेगा, फंक्शन जानना पड़ेगा, चार्ट यानी ग्राफ वगैरह कैसे बनता है MS एक्सेल के अंदर, वो सभी जानकारी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलेगी। अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा प्रेजेंटेशन भी आपको बनाना है। वर्ड भी आ गया, एक्सेल भी आ गया, और जो प्रेजेंटेशन बनता है ये बनता है पावर पॉइंट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PPT। तो पावर पॉइंट के अंदर ये प्रेजेंटेशन आपको जो है वो आपको बनाने के लिए आना चाहिए, उसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेट। इंटरनेट में जो इंटरनेट होता है उसमें 2-3 क्लास आपको हम देंगे जिसमें पूरा सिखा देंगे। तो इंटरनेट में सर्फिंग, ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग कैसे क्या करना है नहीं करना है, वो सब की जानकारी आपको इसमें दिया जाएगा। प्रैक्टिकल आपको सब कुछ का करना है, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यहाँ थ्योरी पढ़ाएंगे, सबका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। 1 तारीख से वैसे स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सारा क्वेश्चन पेपर, मॉडल सेट सब कुछ आपसे बनवाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, और पर डे यूट्यूब पे कोशिश करेंगे कि 10 क्वेश्चन आपको डेली मिले। तो ये है पूरा सिलेबस, ठीक है। इस सिलेबस की कंप्लीट तैयारी अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। हम अपना एड्रेस बता दें, हमारा एड्रेस कीट कंप्यूटर फॉरबिसगंज, जो कि स्टेशन, रेलवे स्टेशन और पटेल चौक के एकदम बीच में है। किसी को बोलेंगे कीट कंप्यूटर या फिर कृष्णा सर का कंप्यूटर सेंटर कहाँ है, अंधा आदमी भी पहुँचा देगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको अगर पूरी तैयारी करनी है, 2500 रुपये आपको फीस जमा करना होगा टारगेट बैच के लिए, और कंप्लीट कोर्स आपको करवा दिया जाएगा। लाइफ टाइम आपको यूट्यूब पे सपोर्ट मिलेगा ज़िंदगी में, चाहे बेल्ट्रॉन हो या कोई भी डाटा एंट्री का ऑपरेटर का वैकेंसी आए, उस पर आप तैयार रहेंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें जो टाइपिंग है, तो अच्छा 60 नंबर का जो इसमें आपको टोटल पूछा जाएगा, है ना, वो 60 नंबर, इससे आपको एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 नंबर का टोटल आपको रहने वाला है। 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रहेगा। उसके बाद टाइपिंग रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। भूल गलती से भी सिर्फ इंग्लिश की तैयारी मत करके जाइए, क्योंकि जो सिलेक्शन होने वाला है ना वो हिंदी के आधार पे होगा, वो भी मंगल फंड, कुर्तु देव के बाद आपको मंगल पे भी प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। हमारा इस 2500 रुपये में टाइपिंग शामिल नहीं है, क्योंकि टाइपिंग करने के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आके मिलिएगा, उसका अलग फीस रहेगा। ये हम आपको बेसिकली एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग सीखना है। रेमिंगटन गेल कीबोर्ड जो होता है उस पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी मंगल फंड पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सारी जानकारी समझ गए। फिर भी अगर कुछ नहीं समझे व्हाट्सएप पे भेजिए, हमको मैसेज करिए, और नहीं तो कमेंट करिए, वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए।